गुड इवनिंग। पिछले क्लास हम लोग निरंतरता एक चुनौती के बारे में पढ़ रहे थे और इस लेसन में हम लोग अवलोकन और सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि में निरंतरता के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। हम लोग आज का टॉपिक है निर्धनता रेखा। तो निर्धनता रेखा क्या है इसके बारे में देखते हैं। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तर पर आधारित है। क्या बोला गया? क्या निर्धनता क्या आकलन की एक सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल्य आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। और किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसका आय उपयोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल्य आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तु विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों के में भिन्न है। क्या बोला गया कि मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तु विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भी भिन्न है। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धन रेखा भिन्न हो जा सकती है। अतः क्या बोला गया? काल एवं स्थान के अनुसार निर्धन रेखा भी भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसे संस्कृति न्यूनतम सामाजिक मापदंडों के वर्तमान स्तर के अनुसार माना जाता है। क्या बोला गया कि प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है। काल्पनिक रेखा एक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसे संस्कृति से न्यूनतम सामाजिक मापदंडों के वर्तमान स्तर के अनुसार माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में उसे अब तक कार रखना विलासिकता माना जाती है। और उदाहरण में देखते हैं कि अमेरिका में निर्धन किसको माना जाता है? जिसके पास कार नहीं है। जिसके पास कार नहीं होता उसे निर्धन गरीब माना जाता है। और जबकि भारत में क्या, जिसके कार रखना एक विलासिकता नहीं है, उस कार रखने का हैसियत ऐसा सब भी लोग है जिसके बहुत अमीर है पर उसको कार रखने का हैसियत नहीं है। ऐसा भारत में ऐसे लोग भी है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करने समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यक है, कपड़ों, जूते, ईंधन और प्रकाश शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधित आवश्यकता आदि पर विचार किया जाता है। अब भारत में निर्धनता रेखा पर क्या विचार किया जाता है कि कपड़ों आवश्यकता, कपड़ा, जूता, ईंधन और प्रकाश शैक्षिक चिकित्सा संबंधित आवश्यकता पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपए में उनकी कीमत से गुना कर दिया जाता है। और इन भौतिक मात्राओं को क्या उनके रुपए में उनकी कीमत में गुना किया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करने समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है। क्या बोला जाए कि निर्धनता रेखा का आकलन करने समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं का पर भी आधारित किया जाता है। खाद्य वस्तु जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलाकर इस आवश्यकता कैलोरी की पूर्ति की जाती है। और खाद्य वस्तु की पूर्ति कैसे किया जाता है? तो अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी से मिलाकर इसकी पूर्ति किया जा सकता है। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकता बदलती रहती है। और क्या बोला गया कि आदि लिंग काम करने की प्रकृति
आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकता बदलती रहती है। भारत में संस्कृति कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं अतः ग्रामीण क्षेत्रों के में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक मानी जाती है। क्या बोला गया कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग के अधिक शारीरिक कार्य करते हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्र की कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक माना जाता है। और अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकता को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता। क्या बोला गया कि अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकता को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2000 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धारित रेखा पर का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में 328 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्र में 454 रुपये प्रति माह किया गया था। और इस देखा गया कि इस परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2000 में हम लोग देखते हैं तो व्यक्ति के लिए निर्धारित रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में 328 रुपये प्रति माह किया गया जबकि शहरी क्षेत्र में कितना तो 454 रुपये प्रति माह किया गया था। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्र के लिए उच्च राशि निश्चित की गई क्योंकि शहरी क्षेत्र में अन्य आवश्यकता वस्तु की कीमत अधिक होती है। क्या बोला गया कि वह कम कैलोरी आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्र के लिए उच्च राशि निश्चित की गई है क्योंकि शहरी क्षेत्र में जो अनेक आवश्यकता वस्तु की कीमत अधिक होती है। इस प्रकार वर्ष 2000 में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 5 सदस्य के परिवार निर्धारित रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 1640 रुपये प्रति माह से कम। क्या बोलेगा कि वर्ष 2000 में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 5 सदस्यों का परिवार निर्धारित रेखा के नीचे हो। वर्ष 2000 में क्या था कि 5 सदस्यों में के परिवार में निर्धारित रेखा से नीचे रहेगा यदि उसकी आय लगभग 1640 रुपये प्रति माह से कम है और उसकी आय कितना 1640 रुपये से कम होना चाहिए। इसी तरह के परिवार को शहरी क्षेत्र की अपनी मूल आवश्यकता पूरी करने के लिए कम से कम 2270 रुपये प्रति माह आवश्यकता और इसी प्रकार से बोला जाता है। 2000 में देखा गया तो और शहरी क्षेत्र में देखा गया तो 2270 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होती है। निर्धारित रेखा का आकलन समय समय पर सामान्य हर 5 वर्ष पर प्रति दर्पण के माध्यम से किया जाता है। और क्या बोला गया कि निर्धारित रेखा का आकलन समय समय पर हर 5 वर्ष में किया जाता है। यह संरक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्शनीय संरक्षण संगठन आर्थिक नेशनल सौर ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा करवाया जाता है। और किसके द्वारा करवाया जाता है कि तो नेशनल सैम्पलिंग सौर ऑर्गेनाइजेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया NSSO के द्वारा करवाया जाता है। तथापि विकसित देश के लिए तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धारित रेखा के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धारित रेखा के लिए एक सामान्य मानक का प्रयोग करते हैं जैसे $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के सामूहिक न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर। और हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग निर्धारित रेखा पर देखते हैं जो $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सम्मिलित न्यूनतम उत्पादन करते हैं। और हम लोग का यहाँ पे 2 क्वेश्चन है उसको आप लोग क्लियर कीजिएगा। हम लोग का क्या दूसरा टॉपिक है निर्धारता के अनुमान। निर्धारता का क्या अनुमान है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तालिका 3.1 में यह स्पष्ट है कि भारत में निर्धारता अनुमान
में वर्ष 1973 में लगभग 55% से वर्ष 1973 में 36% तक महत्वपूर्ण गिरावट आ गई है। वर्ष 2000 में निर्धनता रेखा की नीचे की निर्धनता का अनुपात और भी गिर कर 26% रह गया। अब हम लोग तालिका 3.1 में देखते हैं तो वर्ष 1973 से 1974 में क्या तो 1975 में लगभग 55% हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो गया था 55 से 56% हो गया है। और कितना हो गया लगभग 55 मतलब कितना बोल गया 54.9 हो गया है। तो लगभग 55% हो गया है। फिर हम लोग देखते हैं 1973 से 1974 में तो कितना हो गया तो 36% हो गया, जबकि 2000 में कितना हो गया तो 26% हो गया है। यदि यही प्रकृति रही तो अगले कुछ वर्षों में निरंतर रेखा नीचे के कुछ लोगों के संख्या 20% से नीचे आ जाएगी, जबकि निरंतर रेखा से नीचे रहने वाले लोग का प्रतिशत पुनः के 2 दशकों 1973 से 1993 में गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या 32 करोड़ के लगभग काफी समय तक स्थित रही। न्यूनतम अनुमान निरंतर की संख्या में कमी लगभग 26 करोड़ उल्लेख्य गिरावट का संकेत है। हम क्या देखते हैं कि इस प्रकार ही रहा तो इस प्रकार ही चलता रहा तो क्या होगा कि निरंतर रेखा 20% से भी कम हो जाएगा। हम देखें कि 1973 से 1993 तक में जो गिरावट हुआ निरंतर रेखा में वो 32 करोड़ के लगभग काफी समय तक स्थित रहे। न्यूनतम अनुमान है निर्धन रेखा के समय जो काफी कमी 26 करोड़ से उल्लेखनीय गिरावट का संकेत था। ये क्या तो 26 करोड़ के गिरावट का संकेत भी माना गया है। हमारा अगला टॉपिक है असुरक्षित समूह। असुरक्षित समूह है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। और यहाँ तक में जो हमारे दो यहाँ बीच में क्वेश्चन आंसर निकला उसको आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। और फिर यहाँ पर मेरा 2 क्वेश्चन है उसके बनाने का कोशिश कीजिएगा। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका जो बीच का क्वेश्चन निकलता है उसके आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। और जितना से ज़्यादा समय में पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा बाहर जाने का कोशिश मत कीजिए। ज़्यादा जो बाहर काम करता है तो ही बाहर जाइए, अन्यथा बाहर मत जाइए, क्योंकि अभी का जो समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलने जाइए ही मत। और जो काम होता है एक बार में बाहर से काम करके आइए और डेली गर्म पानी और काढ़ा पीजिए। थैंक यू।